देखिए, आज का जो वीडियो है, अब सिर्फ 5 दस्तावेज से भारत की नागरिकता साबित होगी। अब सिर्फ 5 दस्तावेज से भारत की नागरिकता साबित होगी। वो कौन से 5 दस्तावेज? 2 दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता साबित होगी। मैं आपको पूरी तरीके से आज के वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास यह 5 दस्तावेज या 2 दस्तावेज नहीं होगा तो आप किस तरीके से आपको बनाना है, कहां जाकर ये 2 दस्तावेज बनेगा, कितना खर्च होगा, पूरा प्रोसेस में आपके बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप चाहे यूपी से हों या बिहार से हों या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, आपको ये 5 डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अभी जो आपने छोटी सी वीडियो देखी है एडवोकेट साहब की, ये वकील साहब हैं जो वीडियो हम आपको अभी पूरी दिखाने वाले हैं, और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि वो कौन से 5 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करना है और वो किस तरीके से तैयार होंगे, ये भी पूरा तरीका बता दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो को मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आप अपने भी ये 5 डॉक्यूमेंट रेडी करवाएं और आपके घर में, आपके रिश्तेदार में जितने भी लोग हों, सारे के सारे लोगों के ये 5 डॉक्यूमेंट ज़रूर रेडी करवाएं, क्योंकि इनसे अब भारत की नागरिकता साबित होगी। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं 5 और किस तरीके से बनेंगे, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। देखिए, आज का जो वीडियो है, अब सिर्फ 5 दस्तावेज से भारत की नागरिकता साबित होगी। अब सिर्फ 5 दस्तावेज से भारत की नागरिकता साबित होगी। वो कौन से 5 दस्तावेज? 2 दस्तावेज है जिससे आपकी नागरिकता साबित होगी। मैं आपको पूरी तरीके से आज के वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास यह 5 दस्तावेज या 2 दस्तावेज नहीं होगा तो आप किस तरीके से आपको बनाना है, कहां जाकर ये 2 दस्तावेज बनेगा, कितना खर्च होगा, पूरा प्रोसेस में आपके बताने वाला हूं। समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार जनगणना शुरू करने जा रही है, ये आप लोग को मालूम होगा। और केंद्र सरकार पता करने जा रही है कि कौन सा लोग हिंदुस्तान के हैं और कौन से लोग अदर कंट्री के आकर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। केंद्र सरकार ये पता कर रही है, क्योंकि आपको पता होगा जो हरकत की गई थी पहलगांव हमें, उसके बाद से केंद्र सरकार बहुत अलर्ट मोड में आ चुकी है पहलगांव हमले को लेकर के। समझ रहे हो? इससे केंद्र सरकार सावधानी बरत रही है। और देखिए, और वेरिफिकेशन भी शुरू करने वाला है, बहुत जल्द ही वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। और इसलिए आप लोग को पहले से ये 2 कागजात कम से कम बनाकर रख लेना है, ताकि अधिकारी आपके घर पर आए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत न हो। कोई भी अधिकारी आपके घर आए तो, समझ रहे हो? और आपको उठना है और 2 कागजात दिखा देना है, समझ रहे हो? फटाक से, एकदम देर नहीं करना है। क्योंकि और भी बहुत सारे कागजात, जैसे कि आधार कार्ड है, बट आपको आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलती। ये चीजें आप लोग को पता होगा, हमने बताया था। और पैन कार्ड भी है तो पैन कार्ड से भी आपकी नागरिकता जो है नहीं मिलेगी। नागरिकता पैन कार्ड से भी आपका साबित नहीं होने वाला है। और राशन कार्ड है तो राशन कार्ड से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हमारे पास तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो राशन कार्ड है, ये सब चीजों से आपको नागरिकता नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत जरूरी है। नागरिकता को अगर साबित करना है तो ये वीडियो पूरा देखें, ताकि बाद में आपको ये नहीं पता, काश हम पहले उस वीडियो को देख लेते। समझ रहे हो भाई? बहुत जरूरी। ये जो चैनल है हमने खोला आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों का मदद करने के लिए। समझ पा रहे हो? आप लोग लाइक जरूर करो, ताकि इस तरह का वीडियो हम बना सकें आप लोग के लिए। देखो, यहां पर पीएम किसान का वीडियो हम बना रहे हैं, कब पैसा आएगा कब नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आ रहा है, लेकिन भाई हम क्लियर कर दिए कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वो वीडियो भी हमने बनाया है आप लोग को मदद करने के लिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, पासपोर्ट भी है। बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट भी है, तो पासपोर्ट से आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये चीजें भी आप लोग जान लीजिए। और सिर्फ 2 कागजात आपको नागरिकता मिल सकती है।
अब वो कौन से 2 कागजात है, पूरा वीडियो देखो तब जाके समझ में आएगा। ऐसे कुछ नहीं आएगा, ऐसे आया बोल दिया। वो 2 कागजात देखिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से कागजात आपको जो है रेडी रखना है बना के, क्योंकि नागरिकता की बात आएगी तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। देखिए 2 कागजात से आपको नागरिकता मिलेगी, बट और 4 कागजात भी आपके पास होनी चाहिए। समझ रहे हो, जरूरी है भाई। भारत के अगर नागरिक हो तो आपको वो 2 कागजात तो रखना है, साथ में और भी 4 कागजात आपके पास होनी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि टोटल आपके पास 6 कागजात मांगा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 कागजात होगा, उससे क्या होगा, नागरिकता आपको मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 4 कागजात जो है वो प्रूफ के लिए आपसे मांगा जाएगा। समझ रहे हो, प्रूफ जरूरी होता है। तो पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। देखो इंडिया का हर एक आदमी आधार कार्ड बनाता है, ताकि उसका बैंकिंग सेक्टर में आपका कोई भी खाता है, कहीं भी कुछ है, लेन देन कर रहे हो, बिना आधार कार्ड का आपका नहीं होता है। ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद देखिए, क्योंकि आपको पता अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपकी एज 1.5 साल से ज्यादा हो तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। 1.5 साल से जितने भी ज्यादा लोग हैं सबका आधार कार्ड बनना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं, किस जिला का रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपका फोटो देखा जाता है, यानी कि आपकी पहचान आधार कार्ड से होती है। ठीक है, फोटो पहचान। तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड तो सभी के पास है, पूरे हिंदुस्तान वासियों के पास, बट जो अदर कंट्री है, दूसरे देश से जो है आकर रह रहे हैं, उनके पास भी आधार कार्ड है। ऐसा बात नहीं है सिर्फ इंडिया के लोगों के पास ही आधार कार्ड है, दूसरे देश से आके लोग भी आधार कार्ड यहाँ बना लिया है। समझ रहे हो। तो देखो इसलिए केंद्र सरकार जो है आधार कार्ड से नागरिकता नहीं दे रही है। अब रहा तो आधार कार्ड आपके पास तो होना चाहिए, लेकिन उससे नागरिकता साबित नहीं होगा भाई, ये क्लियर समझ लो। उसके बाद दूसरा जो कार्ड है वो है राशन कार्ड, जो कि आप लोग राशन उठाते हो। अगर आप गरीबी रेखा में आते हो तो, या फिर आप मिडिल क्लास में आते हो, या फिर गरीबी रेखा से नीचे आते हो, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे, तो आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड से सिर्फ और सिर्फ गेहूं चावल का लाभ नहीं मिलता है, उससे और भी चीजें क्या मिलती है वो बता रहा हूं। देखिए राशन कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। भारत की नागरिकता जो है साबित करने के लिए यह कार्ड भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। अगर आप गरीबी रेखा से तो आपके पास होनी चाहिए। और आपको पता होगा कि राशन कार्ड से आपको सिर्फ और सिर्फ चावल और गेहूं का लाभ नहीं मिलता, ये चीज अभी भी हमने बताया। आपको जो है मैं बता देता हूं, किस जिला, किस स्टेट और किस गांव के रहने वाले आपके पारिवारिक लोग कितने हैं, आपके पास राशन कार्ड में होना चाहिए। लिखा रहेगा सब चीजें कि आप किस जिला से हो, किस प्रखंड से हो, किस गांव से हो, और परिवार में कितने सदस्य, वो चीजें राशन कार्ड से साबित हो जाता है। समझ पा रहे हो। और देखिए उसके बाद आता है पैन कार्ड। भाई पैन कार्ड के बारे में देखिए, उसके बाद जो है पैन कार्ड जो है वो इनकम टैक्स का यह कार्ड है, आयकर विभाग का यह कार्ड है। तो आपके पास जो है पैन कार्ड भी होना चाहिए। समझ रहे हो। और उसके साथ साथ पासपोर्ट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि पासपोर्ट उन्हीं के पास होना चाहिए जिसको अदर कंट्री जाना है, जैसे दुबई जाना है, सऊदी अरब जाना है, कुवैत जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, उनके पास पासपोर्ट होनी चाहिए। नहीं, पासपोर्ट भी इंपॉर्टेंट कार्ड है भाई। देखो बहुत सारे लोगों को मन में ये सोचते हैं कि पासपोर्ट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये चीजें समझ लीजिए। और जिस तरीके से आपका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये साथ में जो भी आपका पासपोर्ट भी है, इंपॉर्टेंट कार्ड है। समझ पा रहे हो। और देखो ये 4 कार्ड आपके पास होनी चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। अब नागरिकता जो है वाला में आप लोग को कार्ड बताया ना, नागरिकता के लिए आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट से नागरिकता साबित होगी, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने
पहले ही बता दिया कि 2026 से जिस तरीके से अभी जो है प्रेजेंट टाइम में आधार कार्ड वर्क कर रहा है, समझ रहे हो, आधार कार्ड वर्क कर रहा है, सेम 2026 से बर्थ सर्टिफिकेट काम करने वाला है, समझ रहे हो। इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आईडी प्रूफ है। तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, क्योंकि आपको पता है अभी जो बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू है, ठीक है, तो सबसे पहले जो कागजात मांगा जा रहा है वो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है बहुत सारे लोगों से, और जिसका नाम जोड़ना है उनका मांगा जा रहा है, और उनके माँ बाप को भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना लीजिए, क्योंकि अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो आपके पास में जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट कार्ड है, समझ रहे हो। और यहां देखिए दूसरा इंपोर्टेंट कार्ड है जिससे आपकी नागरिकता मिलेगी, वो है वोटर आईडी कार्ड। आपको पता होगा कि वोटर आईडी कार्ड जो है उन्हीं के पास होता है जो वोट के लायक होते हैं, जो वोट देते हैं, और वोट वही लोग देते हैं जो देश के नागरिक होते हैं, जो भारत के नागरिक होते हैं, समझ रहे हो। और जो बिहार के अगर को वोट दे रहा है तो बिहार का वो नागरिक हो, बिहार राज्य का वो नागरिक हो, वो बिहार में वोट देगा। अब देखिए, क्योंकि आधार, राशन, पेन सबके पास है, बट डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ अदर कंट्री के लोगों के पास यहां नहीं है, जो कि रह रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोले चलते हो, वोटर आईडी कार्ड उनके पास नहीं है। तो ये दो कार्ड आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हो। और अभी आपको पता होगा बिहार में जो है वेरिफिकेशन शुरू है, नाम जुड़ा जा रहा है वोटर आईडी कार्ड में। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है बर्थ सर्टिफिकेट, सबसे पहले यही मांगा जा रहा है। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पहले ही बता दिया है कि वोटर आईडी से संबंधित इंपॉर्टेंट कार्ड है, और ये दो कार्ड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बेटा या बेटी की एज जो है 18 प्लस हो गई है तो आप जल्द से जल्द कोशिश करें वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम जुड़वाए, वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वाए। किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हो, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, 18 प्लस हो गया है तो वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वाए। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की है, जो घर में कुंवारी है, ठीक है, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है। माँ बाप चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, जब शादी हो जाएगी तब वो अपने ससुराल में जाकर, वो अपने यानी कि ससुराल नहीं अपने घर में जाएगी, तो वहां उनके हस्बैंड जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा। ऐसा माँ बाप सोच रहे हैं, वोटर लिस्ट में बनवाएगा। बट यह गलती न करें, आप लोग पहले नाम जुड़वा लें। हाँ, जब शादी हो जाएगी तो आपके नाम की जगह पर हस्बैंड का नाम हो जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा, वोटर लिस्ट ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो नाम सिर्फ चेंज कर देगा, बट जो आप वोटर आईडी कार्ड है, डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ बनाकर भी आप लोग रेडी रखें, जिसको आप लोग जन्म प्रमाण पत्र कहते हो, समझ रहे हो भाई। ऐसा नहीं सोचना है लड़की कुंवारी है, घर में है, 18 प्लस उम्र हो चुका है, उसका वोटर आईडी कार्ड उसका घर से उसके पिता का नाम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। जब शादी हो जाएगा तो वहां पर सुधार कर देगा, या तो नाम कटवा देगा यहाँ से, वहां पर नया बना लेगा, समझ रहे हो भाई। ये सब सारा सिस्टम है इसमें। ऐसा नहीं है कि शादी होगा तो हस्बैंड उसका वोटर आईडी कार्ड बनाएगा, नहीं, यहाँ पर भी बना सकते हो। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या बना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और वहां जब शादी चला जाएगा यहाँ का नाम कटवा देगा, नाम तुरंत कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएलओ तुरंत नाम हटा देगा, समझ पा रहे हो। तो वहां पर नया नाम चढ़वा लेगा, बनवा लेगा, यदि इसको ट्रांसफर करवा देगा, हस्बैंड का नाम कर देगा, या तो ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी चाहेगा सारा कुछ प्रक्रिया सब बीएलओ कर देगा, समझ पा रहे हो। ये जरूर है। ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपको जानकारी है, ऑनलाइन चलाते हो, मोबाइल से कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो, सारा तरीका है। अब देखो आज का वीडियो में ये जरूरी है, दस्तावेज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड जरूरी है, 18 प्लस हो तो राशन कार्ड भी जरूरी है, कितने आदमी घर में हो, और आपका साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सबसे मेन है। बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड, ये दो कार्ड सबसे मेन है। बाकी और भी कार्ड जो हमने बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीजें जरूरी है। अगर बैंक में खाता रखोगे तो आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड जरूरी है, लेकिन आधार और पैन। जी, तो आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो भाई आप अपने घर वालों के, अपने रिश्तेदारों के, और जो भी आपके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनके सारे के सारे लोगों के
ये डॉक्यूमेंट रेडी करवाएं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। तो आप अपने नज़दीकी जो आपके यहाँ जनसेवा ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, जनसेवा केंद्र होते हैं, उन पर जाएं और कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी अपने ये डॉक्यूमेंट बनवाएं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।